नमस्ते। हम लोग आज देखेंगे क्लास 10th जैक बोर्ड हिंदी सब्जेक्ट के 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक मैंने क्वेश्चन आंसर बनाया है। इसे आप वीडियो को पूरा देखिए और एक बार में आपको 1 चैप्टर से 5 चैप्टर तक रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर और याद भी हो जाएगा अच्छी तरह से। तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। उद्भव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? तो उद्भव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से करते हुए गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में ही रहता है फिर भी उस पर पानी का धब्बा तक नहीं लग पाता, इसी प्रकार तेल की मटकी को पानी में रखने पर उस पर जल की एक बूंद तक नहीं ठहर पाती। ठीक वैसे ही उद्भव कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से स्वार्था मुक्त है। इसमें गोपिया ने कहा है कि कमल के पत्ते और तेल की मटकी से करते हुए गोपिया कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में ही रहता है फिर भी उस पर पानी का धब्बा तक नहीं लग पाता, और इसी प्रकार उद्भव जो कृष्ण के समीप रहता है, कृष्ण का मित्र है, वो उसके साथ रहकर भी उसकी सुंदरता उसके प्रेम को नहीं समझ पाता जिस तरह गोपियाँ उससे समझती है कृष्ण के प्रेम को। दूसरा क्वेश्चन, गोपियाँ ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? तो आंसर देखते हैं। गोपियाँ ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दी है। उनका कहना है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम से वंचित थे। ये उनका दुर्भाग्य ही है। अभी तीसरा क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागहीन में घी का काम कैसे किया? तो इसका उत्तर देखेंगे। गोपियाँ कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। कृष्ण को आना था परंतु उन्होंने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपिया को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिए प्रारंभ किया, तब गोपिया की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इसमें गोपियाँ कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी लेकिन कृष्ण नहीं आया और अपने मित्र को भेज दिया, तो उनका विरह वेदना और भी बढ़ गया। और जब उनके मित्र ने कहा कि वे कृष्ण को भूल जाए तो उनकी इसमें और विरह वेदना बढ़ गई। अब देखते हैं, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपिया का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, गोपियाँ योग साधना को निरर्थक एवं अनुपयोगी मानती है। गोपिया के अनुसार जो व्यक्ति योग साधना में निरत रहते हुए प्रेम रूपी परम आनंद से वंचित है वे अत्यंत भाग्यहीन है। प्रेम मार्गी साधक के लिए तो योग की साधना व्याकुलता की ओर भी बढ़ाने वाली है। इससे प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं हो पाता और जिन लोगों का मन चंचल रहता है उन्हीं के लिए योग साधना की उपयोगिता है। पहले इसमें बोला जा रहा है जिनका मन चंचल रहता है उन्हें योग साधना की जरूरत है। गोपिया को तो कृष्ण से प्रेम है और वे कृष्ण के बिना नहीं रह पाएगी और वे कृष्ण के से ही प्रेम करती है।
उन्हीं के लिए योग साधना की उपयोगिता है, पहले से ही एकाग्रित व्यक्ति के लिए तो योग साधना स्वार्था अनुपयोगी है। पहले से ही एकाग्रित मतलब कृष्ण के लिए पहले से ही एकाग्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वो प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे, साथ ही वो अपने प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। ये एकदम सही है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यही होना चाहिए कि वो प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई से लगा रहे और साथ ही वो अपने प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वो अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? उत्तर, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, उनको बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का मतलब प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन से कंप्लीट हुआ। जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो सब लिखाया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर तुलसीदास। प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो उत्तर देखते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ दिए थे, परंतु आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? सभी धनुष तो एक जैसे ही होते हैं। राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। ये धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका क्या दोष? आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाते हुए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, आप लोग समझते जाइए और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं वीडियो आंसर का। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? तो आंसर देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, वे शोम से रहित होते हैं, वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं करते, सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य दिखाते हैं, वे अपनी वीरता के बारे में अपने मुंह से नहीं बताते, वे युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने प्रताप की डींग नहीं मारा करते। बताया जा रहा है जो वीर होते हुए अपने काबिलियत बोल के नहीं बताते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति ऐसे सद्गुण है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। साहसी व्यक्ति अपने शक्ति का सदुपयोग कर सफलता प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है, परंतु यदि व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ ही विनम्रता का गुण भी हो तो वह मनुष्य समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता है। तो क्या बोला गया कि साहस और शक्ति और विनम्रता दोनों हो तो वो समाज में एक श्रेष्ठ इंसान मनुष्य बनता है और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करता और स्वप्रिय बन जाता है। इसके विपरीत यदि साहस और शक्ति के रहते हुए भी मनुष्य उदारता का व्यवहार करता है तो कोई भी उसे सम्मान नहीं देता। अगर वो उदारता का व्यवहार करता है, सभी से अच्छा से बिहेव नहीं करता, अच्छा से व्यवहार नहीं रखता है, तो उसे कोई भी सम्मान नहीं देता। उसके सभी सद्गुण गौण हो जाते हैं और वह समाज में घृणा का पात्र बन जाता है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर देव। कवि ने श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो उत्तर देखते हैं। कवि ने श्री ब्रजदुल्हा कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया है और कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि वही इस सृष्टि के रचयिता है। वो दीपक के समान ज्ञान का प्रकाश देकर सबको सही मार्ग दिखाने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन के रूपों में देखा है? उत्तर, कवि ने आकाश में फैली हुई चांदनी को पारदर्शी स्फटिक की शिलाओं से बने अमृत के मंदिर के रूप में देखा है। कवि ने चांदनी को दही के समुद्र की तेजी से उमड़कर चारों ओर फैल जाने के स्वरूप को धारणा किए हुए चित्रित किया है। कवि देव ने चांदनी को एक ऐसे आंगन के फर्श के रूप में देखा है जिस पर दूध का फेन स्वरता फैला हुआ है और उस आंगन के चारों ओर कहीं भी कोई दीवार नहीं है। कवि ने चांदनी रात में तारा को झिलमिल करती नायिका के रूप में देखा है। तो कवि ने इस तरह से उदाहरण दिया है। प्रश्न, प्यारी राधिका के प्रतिबिंब सो लगा चांद इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इनमें कौन सा अलंकार है। भाव, कवि देव आकाश को एक दर्पण के रूप में चित्रित करते हुए कहते हैं कि आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत हो रहा है। कवि के कहने का आशय ये है कि चांदनी रात में चंद्रमा भी दिव्य स्वरूप वाला दिखाई दे रहा है और इसमें अलंकार है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। 4 और 5 चैप्टर के नोट्स में अब दूसरे वीडियो में डाल दूंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।